कि क्या भाग्य के पीछे कर्मों का रोल होता है कि नहीं? हाँ है। कर्मों का महत्व होता है कि नहीं? हाँ। क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? बदला जा मैक्सिमम बदल दे। आदमी को अपने जीवन का, भाग्य का, सुख का, लाभ का, नेम एंड फेम के ग्रहों को बढ़ा के रखना चाहिए। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। एक तो विधाता ने जो तय करके भेजी है उसमें प्रारब्ध शब्द जुड़ा हुआ है। एक आदमी मिला रेलवे स्टेशन पे, उसके दोनों पैर नहीं थे, तो साल में एक बार दो बार उसके नीचे की धूल राहु केतु शनिचर सब हटाइए। करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान रसरी यावत जात सील पर बनत निशान। ये बहुत बड़ा चौपाई। जय सिया राम। जय श्री राम। कई लोगों के बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है और वह इस चीज़ के लिए अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं कि हमारा भाग्य काफ़ी ख़राब है और इसलिए हमें फलों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कई लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, हमारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आज हम आपसे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारी किस्मत चमके। आज हमारे सामने उपस्थित है डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। जय सिया राम, स्वागत है आप। जय श्री राम, जय हनुमान जी, आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। एक तो विधाता ने जो तय करके भेजी है उसमें प्रारब्ध शब्द जुड़ा हुआ है और भाग्य के अंदर तीन शब्द आते हैं, भावना, ज्ञान और यत्न। यत्न की मीन्स प्रयत्न। भावना का मतलब जैसे आपका इंटेंशन, जैसे आपकी सोच। आधा ग का मतलब होता है ज्ञान। जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो भाग्य इन तीन कारणों से जगता है। और एक प्रारब्ध बढ़िया हो तो भी भाग्य जगता रहता है। वो आदमी जल्दी कम मेहनत में ज़्यादा सफल होता है। कुछ लोग जिंदगी भर एक ही जगह हथौड़ी मारते रहते हैं, ईंट फोड़ते रहते हैं। बचपन से लेके जवानी के दिनों से लेकर बुढ़ापा तक ईंट फोड़ते चले गए। रिक्शा चलाए तो चलाते ही रह गए जब तक शरीर में दम है। एक लिमिट है, माने भाग्य का है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आदमी एकदम कभी बहुत निराश होता है तो ऑटोमेटिक दोनों हाथ जो है उठ के सर पे चला जाता है या सर को पकड़ के बैठ जाता है। बिल्कुल। और वो एक होती है भावना, एक होती है ऑटोमेटिक होना। तो ये भाग्य को खोजना कहीं ना कहीं ऑप्टिकल नर्व से हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। ये जो है भुकुट, इसके आद में हम टीका भी लगाते हैं तो पुश किया जाता है, हमारे हल्का सा दबाव पड़ता है। बिंदी भी महिलाएं लगाती है तो यहाँ पे एक इस कारण से भी लगाई जाती है। अब देखिए, भावना और ज्ञान और यत्न तीनों मिला के चलना है। विधाता पूर्व जन्म में हमने क्या किया है तो अभी हम लोग को पता नहीं है। इस जन्म में हम जितना अच्छे रास्ते पर रहेंगे, जितना ईमानदारी से करेंगे तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, भाग्य का फल जरूर मिलता है। अब चलते हैं क्रम से, एक एक करके। शास्त्रों में देखिए कई विधियां बताई गई है। सुबह उठिए तो सबसे पहले अपनी हथेली ही देखिए, यानी अपने कर्म को निहारिए, जिस पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित लक्ष्मी जी, कृष्ण भगवान, सारे देवी देवता हाथों में ही विराजमान है, आपके कर्म का फल देने के लिए तैयार हैं। बोलते हैं ना, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलतु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद आप सीधा पहले धरती की तरफ देख के प्रणाम कीजिए। आधार चाहिए बेस। बेस कौन है? पृथ्वी माता। कई लोग बेसलेस बात करते हैं, हवा में हवाई फायर करते हैं बहुत ज़्यादा, बेस होती नहीं है, तो उसको मजबूत कीजिए। उसके बाद राइट पैर सबसे पहले लीजिए। आदमी हमेशा सही कदम पहले निकाले। अच्छा। और नॉर्मली हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एक नियम बना लीजिए, श्री कृष्ण शरणम गच्छामि। श्री कृष्ण शरणम गच्छामि। शरणम गच्छामि। ठीक है। और रात को सोते वक्त घर में कभी भी माने जूठा बर्तन न रखा जाए, साफ हो जाए। भाग्य इसके कारण रुकती है। एक लोटा जल रखिए, घर वाली को बोलिए, चाहे जो भी जेंट्स लेडीज हैं, एक लोटा जल रख दें किचन में। घर की बाल्टी की पेंदी कुछ कुछ दिन पर जरूर सफाई हो जाना चाहिए। बड़े बड़े पलंग अलमारी रखी हुई है, न जाने कितने दिनों से उसके नीचे सफाई नहीं है।
तो साल में एक बार 2 बार उसके नीचे की धूल, राहु केतु शनिचर सब हटाइए। घर में हमेशा वो क्या बोलते हैं, कपूर जले, बिल्कुल भाग्य जगाने की बात है। और कुछ वास्तु भी मानिए जिससे भाग्य जगता है। अब ईशान कोण जहाँ पे है वहाँ शौचालय बनवा दीजिए, टॉयलेट, भाग्य बंद हो जाएगा। उल्टा ईशान बीमार कोण में, ईशान कोण में, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अच्छा, जहाँ अग्नि कोण है साउथ ईस्ट, वहाँ पर पता चला कि आपने पानी की व्यवस्था कर दी तो आग और पानी का वैर है। आप नॉर्थ वेस्ट को एकदम बंद कर रखा है, गंदगी दुनिया बढ़े तो इनकम तो रुक जाएगी। हवा के माध्यम से तो ये सब चीज आती है। साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, पता चला उधर ही ज़्यादा खोल के बैठ गए हो। अच्छा, सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए घर में, नहीं है तो उसका अरेंजमेंट कीजिए कि कैसे क्या करें। वास्तु शास्त्री इसी बात के लिए पैसे लेते हैं और बताते हैं, सलाह देते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली दिखाइए। आदमी को अपने रोग का, शत्रु का, मृत्यु का, व्यय का, घाटे नुकसान का जो माली ग्रह है उसको घटा के रखना चाहिए। आदमी को अपने जीवन का, भाग्य का, सुख का, लाभ का, नेम एंड फेम के ग्रहों को बढ़ा के रखना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसन ने कहा कि बृहस्पति का व्रत करो, आपने बृहस्पति का व्रत करना शुरू कर दिया, पता चला बृहस्पति आपके कुंडली में मारक है तो आपका लीवर किडनी तो गया, आज न तो गया 4 साल बाद जाएगा। मृत्यु का कारक सबको पता है कि कुंडली के अष्टम भाव से लिखा गया है, द्वितीय भाव मारक है, सप्तम भाव मारक है। पता चला कि जाने अनजाने में आप उसी को बढ़ावा दिए जा रहे हैं तो मरेगा कौन, दुर्घटना होगी। तो मेरा सेंस है कि अब हम बार बार यही सब बात बोलें तो लोग कहेगा कि ये तो एस्ट्रोलॉजर है जी और ये अपने एस्ट्रोलॉजी की विद्या ही सुनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है भाग्य को चमकाने का। 9वें भाव से भाग्य देखा जाता है, 10वां भाव आपके कर्म का है। आप 9वें भाव को एक्टिवेट करने के लिए उपाय कीजिए। कई लोग अंगूठी भी पहनाते हैं, लेकिन कब, जब उसकी दशा हो। ऐसे थोड़े कि उसका खर्चा करा के बैठ जाओ। जब उस टाइम उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, गोचर कुछ तो फेवर में आए, आप बढ़ाइए, उसका भाग्य जगेगा। डिग्री वाइज देख लीजिए। तो कहने का मतलब भाग्य जगाने का सबसे सिंपल तरीका ये है, वास्तु पर ध्यान दिया जाए, अपनी जन्म कुंडली पर ध्यान दिया जाए, इसके अलावा अपने कर्मों पर ध्यान दिया जाए और ईमानदारी पे ध्यान दिया जाए तो भाग्य ऑटोमेटिक जगती है। अच्छा, भगवान के घर अभी भी बोला देर है अंधेर नहीं है। सिर्फ नसीब को खोटा कह देना ये अच्छी बात नहीं है। भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं किए हैं। अभी मेरे को एक आदमी मिला रेलवे स्टेशन पे, उसके दोनों पैर नहीं थे। अच्छा। और एक 4 छोटा सा पहिया वाला छोटा सा गाड़ी पे बैठ के और दोनों हाथ में वो लगा रखा था लेदर का कुछ, और उससे सरकार आता उसे। हाँ, बेचारा चल रहा था। तरस तो मेरे को भी आई, मैंने पैसे भी दिए, लेकिन पास में एक लेडीज खड़ी थी या 2 जेंट्स थे, उनको मैं नहीं जानता। वो लोग क्या बोल रहे थे कि कितना खराब भाग्य लेके पैदा हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने बोला, मेरे ख्याल से उसके भी कानों में आवाज़ गई होगी। दिया उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन सुना दिया। ये किस परिस्थिति में उसकी जन्म हुई, क्या उसने गलती की, भगवान ने क्यों किया, ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन कभी भी कोसना नहीं चाहिए। अंग भंग आदमी को, किसी गरीब को, लाचार को मदद कर सको तो करो, नहीं तो उसका खिल्ली मत उड़ाओ। ना तो किसी की बद्दुआ लो, ना किसी का शराप लो। जहाँ तक हो आशीष लो, आशीर्वाद लो। बड़े बुजुर्गों का पाँव छूइए, आपका भाग्य चमकेगा। सूर्य के कारण आप नहीं चमक रहे हैं, पिता की सेवा करिए, उगते सूरज को प्रणाम कीजिए, भाग्य आपका चमकेगा, निश्चित रूप से कहेगा। कहा गया है कि कुंडली के कोई भी दोष सूर्य के प्रणाम करने से दूर होते हैं जी। आदित्य नारायण है आदि से लेकर अब तक, तो इस तरह से भाग्य को बदला जा सकता है जी। और बताइए। जी बिल्कुल, ये तो आपने बता दिया।
एक सवाल उठ के आता है कि क्या भाग्य के पीछे कर्मों का रोल होता है कि नहीं? हाँ है। कर्मों का महत्व होता है कि नहीं? हाँ। क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? बदला जा, मैक्सिमम बदल लेते हैं लोग। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदली, जहाँ प्रारब्ध एकदम खूंटा काट के खड़ा है जी। तो वहाँ तो झुकना तो पड़ेगा ही। अच्छा, समझे? बिल्कुल। आज आपने बहुत अच्छे उपाय बताए और ये काफ़ी सरल उपाय थे जो कि हम मैंने सिंपल, मेरे कई भी वीडियो देखो, सिंपल और घर में इजीली करने वाला ही उपाय बताते हैं। बहुत बड़ा लन फंद वाली कोई भी बात नहीं। ये नहीं कि ये खर्चा करो, वो करो, ये अनुष्ठान नहीं, सिंपल ही करो। ये उपाय हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं और इससे हमें निश्चित फल की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, जो लोग भाग्य को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी किस्मत नहीं चमक रही है, वो इन उपायों को करें और उन्हें फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, कहा गया है लेबर इज द की ऑफ सक्सेस। जी हाँ। ठीक है, तो अगर आप परिश्रम करो, ठान लो कि मेरे को अमीर बनना है या मुझे सुखी रहना है, खुशहाल रहना है, या मेरा नाम नेम एंड फेम खूब बढ़े, तो सही डायरेक्शन में चलो। तो मैंने जो शब्द बोला ना कि लेबर इज द की ऑफ सक्सेस, आपको रास्ता मिलेगा। करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान रसरी यावत जात सील पर बनत निशान। ये बहुत बड़ा चौपाई मतलब ये बताई गई है कि आप बार बार प्रयास करो। पढ़ा होगा आपने स्पाइडर वाला? बिल्कुल, हाँ पढ़ा है ना। तो मेरा ये कहना है, ठीक है दर्शकगण, कोई गलती हुई क्षमा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपको चैनल पर बुलाने के लिए मेरा हार्दिक आभार। धन्यवाद। जय श्री राम।